बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की आवाम ने महंगाई के ख़िलाफ़ PDM की हुकूमत और उसके तसलसल निगरान हुकूमत के ख़िलाफ़ रेफरेंडम में नामंजूर का आवाज़ दे दिया। कल गुज़श्ता रोज़ पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल की गई और इस मौके पर ताजरों और शहरियों और सिविल सोसाइटी ने हर जगह एहतजाज करके बड़ी बड़ी मार्केटें बंद करके महंगाई के खिलाफ अपने गमो गुस्से का इजहार करते हुए कहा, अगर हुकूमत ने जल्द आवाम को रिलीफ ना दिया तो ये सिलसिला और तेज कर दिया जाएगा। और दुकानदारों ने कहा, हम अपनी चाबियां बंद करके हुकूमत के हवाले कर देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तो अवाम में बेचैनी, बेकरारी, महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते हुए बिजली के बिलों ने अवाम की जहां चीखें निकलवा दी, वहाँ दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान इस वक्त अहम तरीन होते जा रहे हैं। उन्होंने आइनी माहिरीन से मुख्तलिफ तरीके से मुशावरत शुरू कर दी है। कोशिश की जा रही है कि सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख देने से रोका जाए, जिस पर आइनी माहिरीन ने सदर पाकिस्तान को मिलिट्री एक्ट बिल और सिक्योरिटी एक्ट बिल को मंजूरी पर भी मुशावरत की है, जिससे वो सुप्रीम कोर्ट रजू कर सकते हैं। इस दौरान सदर पाकिस्तान के अहम किरदार को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी है। और दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और तरीक़े इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए बैनुल अक़वामी कोर्ट में जाने की तैयारी की जा रही है, मुस्लिम लीग ने भी छुरियाँ निकाल कर प्रोपेगेंडा मशीन को तेज़ कर दिया है और प्रोपेगेंडा मशीन पे मोबाइल लगाकर लगड़ बगड़ और चमचे खर्चों की ने अपनी तलवारें निकाल ली हैं कि इमरान खान गैर मुल्की वकालत दे रहा है, जबकि वकील का किसी भी एक जमात से ताल्लुक़ नहीं होता और वकील को कोई भी उसकी खिदमत हासिल कर सकता है। और इमरान खान के बैनुल अक़वामी वकील पर बाज़ाब्ता मुहिम चलाने के लिए बड़े पैमाने पर रकम तकसीम की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ सराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर ने भी हुकूमत के ख़िलाफ़ अलम बुलंद कर दिया। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान में हफ्ते वाले दिन होने वाली हड़ताल को तारीख की कामयाब तरीन हड़ताल दिया, जो महंगाई, बिजली की यूनिटों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में ट्रिपल सेंचुरी, डॉलर की कीमत में इजाफा और रोज़मर्रा अशिया की महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने सराजुल हक ने कहा कि 80 लाख दुकानों को ने हड़ताल करके हुकूमत के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि जिसमें निगरान वज़ीर आज़म ने ये बयान दिया था कि महंगाई और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज गैर अहम मसला है। उन्होंने कहा ये निगरान वज़ीर आज़म की अनोखी मंतक है। महंगाई एक वाहद काम है जिससे 25 करोड़ अवाम हिट हुई है, इसे गैर अहम मसला करार देना उनकी सियासी नापुख्तगी है। वो इस मौके पर सराजुल हक ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, याद रखें कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हड़ताल का ऐलान कर चुकी है। ताजर बरादरी, कारोबारी तमाम हजरात, अमीर हो या गरीब, हुकूमत के खिलाफ बिजली की बढ़ती हुई यूनिट की कीमत जो 90 रुपये जा सकती है, पेट्रोल जो 300 रुपये क्रॉस कर गया, डॉलर जो 360 रुपये क्रॉस कर गया, उसके खिलाफ ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान में हड़ताल किया जा रहा है। और इस महंगाई ने आम शहरी का जीना मुहाल कर दिया है। मुल्क की शटर डोर हड़ताल के बाद सराजुल हक ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि आज 12 बजे तक अगर हुकूमत ने अवाम को कोई रिलीफ ना दिया
तो वो आइंदा का अमल का ऐलान करेंगे। दूसरी तरफ सदर पाकिस्तान आरफ अलवी इस वक्त अहम तरीन होते जा रहे हैं, क्योंकि सदर पाकिस्तान उस वक्त तक सदर पाकिस्तान आरफ अलवी रहेंगे जब तक नए इलेक्शन नहीं होते। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन नहीं कराए गए, जबकि वफाक में भी मुस्लिम लीग नून चाहती है कि 90 दिन की बजाय 900 दिन लग जाएं, लेकिन उनके करप्शन के केसेस ख़त्म ना खोले जाएं, जबकि पीपल्स पार्टी ने भी निगरान हुकूमत और पीडीएम की पॉलिसियों से खिलाफ 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। और इलेक्शन कमीशन को मिलकर उन्होंने कहा है अगर इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन से एक दिन भी आगे जाने की कोशिश की तो पीपल्स पार्टी जमहूरी तरीके से पुरअमन एहतजाज जारी रखेगी। इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते हैं कि उन्होंने पीपल्स पार्टी को लूम में लिया था कि उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होंगे मुबैना तौर पर जब तक तरीके इंसाफ को ख़त्म नहीं कर दिया जाता और इलेक्शन से आउट नहीं किया जाता। लेकिन इमरान खान तरीके इंसाफ के चेयरमैन जेल में जाके जैसे लोहा पट्टी में जाके आग में जाके कुंदन बनता उससे ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और इसके बावजूद कि पूरे मुल्क में पीटीआई पे क्रैकडाउन किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद 60-70 हज़ार जो अपने घरों में नहीं रह रहे, उन्होंने पीटीआई ना छोड़ने का ऐलान करके पीडीएम के तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया है। सदर पाकिस्तान इस वक्त भरपूर कोशिश की जा रही है कि सदर पाकिस्तान आरफ अलवी को तारीख देने से किसी तरह से रोका जाए। जो आइनी माहिरीन ने उन्हें कहा है कि जो बिल में अमेंडमेंट की गई है वो गैर आइनी है और आइनी तौर पर उनका ही हक है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, जिस पे पाकिस्तान के आइनी माहिरीन ने ऐवान सदर में सदर पाकिस्तान से मुशावरत मुकम्मल कर ली है, जिसका आइनी रास्ता भी निकला जाएगा। सदर मुमलिकत ने दौरान 2 दिन में अहम मुलाकातें की और उसके बाद उन मुलाकातों के बाद जो उनकी अहम तरीन मुलाकात हुई अहम तरीन शख्सियत से अपने कानूनी मशीरों से मशावरत की, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है सदर अहम मुलाकातों में अपना आइनी किरदार हर हाल में अदा करने के लिए पुरअज़म नज़र आते हैं। और वो कह रहे हैं कि वो सदर के ओहदा और आइन को बेतौकीर करने वालों के खिलाफ अपना किरदार अदा करेंगे। सदर मुमलिकत का किरदार ख़त्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन तारीख देने का अंदिया दिया, जो एक मुबैना साजिश है। यही इलेक्शन कमीशन कह चुका था कि 14 मई तक तो हल्का बंदियाँ नहीं हो सकती, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये इक़दाम आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, क्योंकि पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद कर चुकी है और कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन नून लीग का मुबैना तौर पर सब ऑफिस बन चुका है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई अवाम की मकबूलियत, सियासी महाज पर कामयाबी, कानूनी महाज पर कामयाबी, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर बनने वाले कमज़ोर केस, बेबुनियाद केस पर अदालतों में रिलीफ मिलने के बाद अब मुस्लिम लीग ने एक बार फिर तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लगड़ बगड़ और चमचे खर्चों में रकम भी तकसीम करने की खबरें आ रही हैं। इमरान खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर अपने खिलाफ केसेस का दफा करने के लिए इंटरनेशनल वकील की खिदमात हासिल की थी, क्योंकि पूरी दुनिया बशमूल अमेरिकन सेनेटर और यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियों की निशानदेही कर चुके हैं और 90 दिन में हर हाल में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में अगर इंटरनेशनल कोर्ट में जाया जाता है तो हुकूमत की मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा और आगे ही हुकूमत मुल्क को माशी तौर पर और सियासी तौर पर चलाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है, बावजूद कि इन्हें नून लीग की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है, लेकिन इमरान खान का खौफ इलेक्शन से दूर कर रहा है। नाज़रीन, इमरान खान के इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के इस फैसले को पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया। इसके बाद इमरान खान के खिलाफ बाज़ाब्ता मुहिम शुरू कर दी गई है। नून लीग वाले मुहिम चलाने का इस पर सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इमरान खान अब इंटरनेशनल गैर मुल्की ताकसों लेता, जबकि
ये खुद को इमरान नवाज शरीफ साहब को जब मुशर्रफ से डील हुई थी तो सऊदी अरब ले गए थे, जिन्हें रॉयल फैमिली में मेहमान रखा गया था। नाज़रीन, दूसरी तरफ तरीके इंसाफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात, कातलाना हमले, उनके घर में छापे और पूरी पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चों को गिरफ्तार करने से भी अगर तरीके इंसाफ कमज़ोर नहीं हुई, क्योंकि अवाम में इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। इस वक्त स्ट्रीट पावर सबसे ज़्यादा तरीके इंसाफ है, तो इमरान खान को इस झूठे प्रोपोगंडे से, उनके रास्ते से अलग नहीं किया जा सकता। तरीके इंसाफ का कहना है कि इमरान खान ने किसी खास वकील को नामजद नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक लॉ फर्म की खिदमात हासिल की थी। इसी लॉ फर्म की खिदमात, जिसको तरीके इंसाफ ने हासिल की खिदमात माजी में इसहाक डार ने और लंदन के नून लीग के लंदन में मौजूद कुछ रहनुमाओं ने भी हासिल कर चुके हैं, इसी लॉ फर्म की इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के लिए वकील कहा जाता है। इस सिलसिले में आईनी माहिरीन से जब राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा वकील किसी के मज़हब या इसके ख्यालात की तर्जमानी नहीं करते, बल्कि कानूनी मसाइल पर अदालतों में अपने मौक़िफ़ का आइनी और कानूनी तौर पर केस को डिफेंड करते हैं, और यही उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में तरीके इंसाफ ने वादिया तौर पर कहा कि इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि ख़ुद नवाज शरीफ का केस पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान का मोतबर आइनी नाम एतजाज़ अहसन नवाज शरीफ की वकालत कर चुके हैं। हालांकि एतजाज़ अहसन आइनी माहिर वाशगाफ कहते हैं कि इस मुल्क में अदारों के लाडले सिर्फ और सिर्फ नून लीग और शरीफ फैमिली है, और ये बारहा कह चुके हैं। और ख़ुद उन्होंने कहा कि जब मुशर्रफ ने उन्हें गिरफ्तार किया तो नवाज शरीफ ने उन्हें वकील किया तो रातों रात मोहतरम अल्लाह दर्जात बुलंद करे कुलसूम नवाज को, उन्होंने कहा केस चेस करो, और अगले दिन वो डील करके सऊदी अरब चले गए थे। जबकि नाज़रीन, दूसरी तरफ ये तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर वकील की बुनियाद पर कोई प्रोपोगंडा किया जाता है, इस बुनियाद पर कि वकील करना होता, तो मौजूदा इमरान खान तोशाखाना केस में हुमायूं दुलारा की ख्वाजा खारस को अपना वकील क्यों मुकर्रर करते, जो माजी में नवाज शरीफ की वकालत कर चुके हैं। इसका मतलब है उनके खिलाफ ये प्रोपोगंडा भी दम तोड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई, एक हफ्ते में 50 रुपये, एक महीने में 50 रुपये के करीब पेट्रोल की कीमत में इजाफा, और यूनिट की कीमत 70 रुपये से ज़्यादा जाना, अवामी मुश्किलात और कारोबार तकरीबन बंद होकर रह गया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके सड़कों पर एहतजाज के लिए आ गए, और अवाम की ज़िंदगी का जीना मुहाल हो गया। और ऐसे में उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि ताजर बरादरी किसी धौंस धमकी धांधली के बगैर अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेगी, और हुकूमत को अपने लल्ले तलल्ले अखराजात बहतम करना होंगे, और अमीर और अशराफिया से अरब खरबपति लोगों से, IPP लोगों के मुआहदे ख़त्म करने होंगे, पैसे लेके गरीब आदमी को रिलीफ देना होगा। इसी में पाकिस्तान की माशी और सियासी इस्तेकाम दोनों ही यकीनी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और हर मुहिब वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।